3 बजे रात्रि तक भूत पूजा करके आकर भूत प्रेत सब पूजा करते हैं। देखो राम के दरबार की अलग बात है। राम के दरबार में हनुमान जी हैं, सबको प्रवेश नहीं होने देते। कहते भाई प्रेमी है कि नहीं है, भाई प्रेमी है आओ, नहीं है तो चले जाओ। तो भाई प्रेमी हम बहुत कम है कभी, तो राम के दरबार में हमारा प्रवेश हो ही नहीं सकता। अब वह कन्हैया का दरबार वो निराला है, वो कहते मेरे दरबार में आना है तो साड़ी पहन के आओ, कोई भी हो, मेहंदी लगा के आओ, गजरा बांध के आओ, और देखे और पैजेब पहन के आओ। आजकल तो फैशन बड़ा विचित्र है। आओ वहां का देखिए कुछ और है। परंतु शंकर भगवान का दर्शन जब चाहो तब कर लो, नारद जी कहे जब चाहो तब कर लो। शंकर भगवान बैठे, कहते मैं बैठा हूं, जब तुमको समय लगे तब आओ और मेरे से बात करो। क्या बोलते शंकर, मेरे से बात करो। बात करें कभी शंकर से तो कहां से देगा, कहां से सुनेगा। बात किया करो उससे, बैठ करके आओ, बैठ करके अपनी फरियाद मेरे से सुनाओ। तुम्हारी मुराद मैं पूरी कर जाऊंगा, मेरे दरबार में आकर अपनी बात मेरे से फरमाऊंगा। ऐसे बोले बाबा शंकर भगवान बड़े उदार देवता है। शंकर विष्णु एक बार कुबेर ने कहा शंकर भगवान क्या सेवा करूंगा आपकी। शंकर भगवान ने कहा जो दूसरे से सेवा लेता है वो भगत नहीं, जो दूसरों की सेवा करता है, बूढ़ों की सेवा करता है, वही भगत है, वही भगत है। शंकर भगवान का दरबार हर समय खुला। एक बार गौरा जी ने कहा जी देखो इतने बच्चे आपने जन्म दे दिए, इसी बट वृक्ष से नीचे उनके रिश्ते होंगे, अच्छे घरों से रिश्ता नहीं होगा, अब बड़ा सुंदर महल बनाओ। शंकर भगवान ने गौरा जी के लिए स्वर्ण मंदिर बना दिया, सोने का मंदिर बना दिया। ये लंका रावण जी गौरा जी के लिए बनाए शंकर भगवान ने। अब शंकर भगवान ने कहा चल, कहने लगे ऐसे थोड़ी जाओ, पंडित जी को बुलाओ, हवन कराओ, पूजा कराओ, पाठ कराओ, दुबैया होकर के जाएंगे। किसको बुलाओ, कहने अच्छे पंडित को बुलाओ। कहना अच्छा तो रावण ही है। रावण आए, बड़ी पूजा करी। गौरा जी ने कहा मेरे पंडित जी को अच्छी दक्षिणा देनी, कंजूसी मत करनी। पंडित जी क्या दे दो। रावण इतना बुरा पंडित था, कह लगा इसी महल को दे दिया। और पंडित जी और कुछ चाहिए, इतना मुहूर्त था रावण, यजमान कह रहा और कुछ चाहिए। रावण ने क्या कहा इस गौरा का क्या करेगा, इस गौरा को दे दे। शंकर भगवान ऐसे देखते हैं, कहने देखिए तेरी इच्छा है तो ले जा, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे देखते भोले बाबा। तो नारद जी कह रहे ऐसे भोले बाबा से अपनी मनोरथ पूर्ण करना है तो देखो शंकर भगवान का भजन करो, तब अपने इष्ट का भजन करो। शंकर भगवान के दरबार गोद में क्या है, देखो गौरा शंकर बैठे, गोद में कौन सा है, गणेश है। गणेश क्या है, पृथ्वी तत्व, धरती तत्व है, वो पृथ्वी तत्व है। समझो ये बहुत बड़ी बात बता रहे नारद जी। गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों करते, वो शिव तत्व है, पृथ्वी तत्व है। शंकर भगवान को जल चढ़ाने को क्या चीज है, जल तत्व है। पार्वती क्या है, वायु तत्व है। अब तीनों तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व की जब गौरा शंकर की उपासना करोगे तो आपको धन लक्ष्मी वर्ण करेगी। बिना शंकर गौरा शंकर की उपासना किए बिना आपको लक्ष्मी वर्ण नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बिल्कुल भी। इसीलिए हर किसी को जो है पृथ्वी तत्व गणेश को पढ़ना। बुधवार को देखिए थोड़ा सा साबुत जो है मूंग, अब सुहा हो गया तो मिठाई लेंगे तो चढ़ानी। हमारे पूर्वजों ने तो गुड़ की दली से और मूंग से, हल्दी से, दुबड़े से पूजा है भगवान, और बहुत प्रसन्न हुए रहे, बहुत खुश रहे। मूंग कितनी शुभ है। बुधवार को देखे थोड़ी दुबड़ा और थोड़ी साबुत मूंग चढ़ा दी, गुड़ की दली चढ़ा दी।
तो पृथ्वी तत्व गणेश को नमस्कार प्रणाम करना, वायु तत्व और जल तत्व गौरा शंकर की उपासना करनी, उसका व्यापार दिन गुना रात चौगुनी हो जाएगी, बहुत उन्नति होगी, बहुत लाभकारक, धन हाथ में आएगा। और बहन जी ये युग जो है धन प्रधान है, धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो कुछ भी नहीं, धन जो है धन प्रधान युग है। इसीलिए शंकर की उपासना हर किसी को करनी चाहिए, गौर केवल शंकर की नहीं, गौरा शंकर की। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बड़े प्रेम से बोलो शिव भोला भंडारे बाबा, शिव भोला भंडारे, काशी के दर्शन करते तो सारे तीर्थों के दर्शन, फिर किसी तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी लिंग की जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अवश्य करना। किसी काशी, काशी आज चमक रही है पूरी, बहुत ही देखिए जैसे शास्त्रों में उस काशी का वर्णन है वैसे ही विराजमान है आज काशी। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो शंकर भगवान के घर भागते नजर आ गए जलंधर से। शंकर भगवान ने बैठे बैठे कैलाश पर्वत में अपनी भ्रुकुटी से वीरभद्र प्रकट कर दिया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। हजारों हाथ है उसके, ये शंकर भगवान का स्वरूप है वीरभद्र। युद्ध में गया, अब जलंधर का और वीरभद्र का युद्ध होने लगा। यद्यपि शंकर भगवान का ही गण है वो वीरभद्र, और उसको तो वरदान ही मरेगा तो शंकर के हाथ से मरेगा। जलंधर ने एक बाण ऐसा मारा वीरभद्र के वक्षस्थल में, मूर्छा खा करके धरती की। सारे देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर शंकर भगवान के चरणारविंदों में नतमस्तक। ब्रह्मा विष्णु रो रो करके अपना दुख वर्णन कर रहे महादेव से। देखो भगवान से किसी से अपना काम बनाना है तो मंदिर में मत रोना, लोग देखेंगे, लोग बड़े दुरंगे हैं आज के जमाने में।
हम संस्कृत के उतारिए, अपने घर में जो ठाकुर द्वारी उससे मनाओ, उससे लड़ो, वही तो है वो। द्रौपदी ने महाभारत में अपनी बहू को बहुत ज्ञान दे रखा है, हम पढ़ते नहीं है। द्रौपदी ने कहा बेटी ये संसार ये मनुष्य शरीर एक जैसा नहीं है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी हानि है कभी लाभ है। जब जब दुख पड़े बेटी, द्रौपदी ने कहा जब उत्तरा के लिए जब तब संकट पड़े अपने इष्ट के द्वार दरवाजे खटखटाएं और किसी से मत बोलना। मेरे ऊपर संकट आए, द्रौपदी कह रही संकट किसी के जीवन में नहीं आए बेटी द्रौपदी उत्तरा, जितने मेरे आए, परंतु मैंने अपने इष्ट के दरवाजे खटखटाए और मेरे इष्ट ने ही मेरी पद बचा दी और मेरे इष्ट ने खोया हुआ राज आदमी को दे दिया, मुझको महारानी बना। अपने इष्ट को पुकारो, इष्ट इसीलिए बनाया जाता है, मित्र भी इसीलिए बनाया जाता है। मित्र किसलिए बनाते हैं? खाने पीने के लिए, दोस्ती के लिए। दुख में जब आवे तो साथ देवे, इसीलिए मित्र बनाया जाता है। और इसीलिए बनाया जाता है जब संकट आवे आपत्ति आवे उसके चरणारविंदों में जाओ, अपनी फरियाद उससे करो, अपनी मुरियाद उससे पूरी करो। तो देवता देखे शंकर भगवान को मनाने लगे, महाराज माला छोड़ो, आओ ये क्षेत्र में आओ। शंकर भगवान जी का मेरे राम नाम की माला छूट जाएगी, मैं तो आजकल राम राम जप रहा हूं, माला कट्ठी जप लेंगे। अब तो मंदिर भी बन रहा, वहीं जाएंगे वहीं जप लेंगे। महाराज उठो। अब शंकर भगवान देखिए खड़े हो रहे क्षेत्र में आ गए। कैसे आ रहे देखो, ध्यान से सुबह उठो और बिस्तरे में ऐसे का ध्यान किया करो। कैसे? 5 मुंह। क्या है? शंकर भगवान के 5 मुंह। 5 मुंह पे आंखें कितनी हुई? 15। इंद्र हाथ कितने हुए? 10। ये स्वरूप कौन सा है शंकर भगवान का? मृत्युंजय शंकर भगवान ये स्वरूप है, मृत्युंजय, मृत्यु के विजय करने वाला। 5 मुख, 15 आंख, 10 हाथ। थोड़ा सा आंखें बंद करो, सुबह उठो ऐसे हाथ जोड़ो, थोड़ा सा झांकी बना दीर्घायु के लिए, है ना? देखो कितना सुंदर मकान बनाया, कितना सुंदर सरिया है, कितना जल्दी निकल जाओगे तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं भोले बाबा से प्रार्थना करो, सुबह उठ करके मृत्युंजय शंकर भगवान का ध्यान किया करो। बोलो मृत्युंजय शंकर भगवान की जय। हमारे आज शंकराचार्य के गुरु भी करपात्री जी, अब करपात्री का स्थान खाली है। शंकराचार्य को करपात्री को नहीं बन पा रहा, वहां बड़ी साधना है। तो करपात्री अंत समय में काशी, देखो अंत समय में हम हिंदू काशी जाते थे, वृद्धावस्था में ना कि वही मोक्ष पाएंगे, वही शरीर छूटेंगे। करपात्री जी अंत समय में काशी में चले गए, पर प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, सबके साथ जुड़ा है। उनको वह पक्षाघात हो गए, लकवा हो गए, अब उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। देखिए इशारा कर रहे हैं, शंकर भगवान के लिए ले आओ, मैं जल चढ़ाऊं, मैं जल चढ़ाऊं। भक्तों ने सेवकों ने कहा महाराज आप तो ना नहाए ना धोए, आप न वस्त्र बदले, आप छोड़ो, उसी में मल मूत्र कर रहे। मैंने कहा भाई मैं उसमें मल मूत्र करता हूँ, नहा अपनी कपड़ा भी धोया, परंतु शंकर को जल चढ़ाना नहीं छोड़ो। मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान कैसे मिलेगा? करपात्री जी कहे मुक्ति का तत्व यही है। अरे जब अवस्था ऐसी हो गई तो कहां से नहाए, कहां से कपड़े बदले? क्या भगवान का भजन करना भी छोड़ दे? पिछले जन्म का तो मैं भोग रहा हूं, इधर अंत समय में बुढ़ापे में कोई पाप किया, पिछले जन्म में यहाँ भोग रहा हूं। यहाँ भी देखिए मैं प्रायश्चित न करूं, जल न चढ़ाऊं, दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था में वैसी अवस्था में शंकर भगवान का भजन किया। ये शरीर एक जैसा नहीं है, नरम गरम होता रहता है। अभी सेठ जी नहीं बोले बम्बई वाले, पंडित जी देखो मेरा शरीर जरा नरम हो गया था, और आ गए फिर ठीक हो गए, बढ़िया है ना? तो भाई इसीलिए शंकर भगवान का भजन किया करते रहो, ये सार है, ज्ञान दाता है और देखिए बुद्धि दाता है। अब जो है देखिए शंकर भगवान मृत्युंजय अब नंदी पे बैठे हुए आ रहे शंकर भगवान। नंदी क्या है? चत्वारि शृंगा त्रयोदश पादा द्वे
शीर्षा, ये साधारण बैल नहीं है, रुपए कमाने वाला बैल नहीं है वो।